हेलो गाइस, क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 5 करते हैं। तो पार्ट 5 में हमारा टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब होता है जब हम कोई भी मीडियम, जैसे किसी मीडियम के अंदर पानी हो, मिल्क हो या फिर हवा के पार्टिकल हो, कोई भी मीडियम हो, तो जब कोई भी मीडियम लेते हैं उस मीडियम के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल है तो वो चार्ज पार्टिकल की जितनी फोर्स लगेगी वो अब कम हो जाएगी किसी भी मीडियम के अंदर। वो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बुक के अंदर डेफिनेशन क्या होती है, इसमें रेशो लेते हैं, किसका? मीडियम के अंदर लेते हैं रेशो और वैक्यूम के अंदर। वैक्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं हम नोट से और मीडियम को एम से। तो फॉर्मूला है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। K इज इक्वल टू होता है F नोट बाई एफ एम। एफ नोट का मतलब है फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम। इसका मतलब ये होगा कि रेशो ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इन वैक्यूम। एफ नोट का मतलब फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय हो जाएगा टू द फोर्स इन मीडियम, जो कि कोई दो चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन है वो। तो इसको रिलेट करती हुई इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। इसने बोला इसको डिफाइन करेंगे रेशो का मतलब डिवाइड में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है। ये ऊपर वाले की बात कर रहे हैं अभी। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है दो चार्जेस के बीच में, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, जो कि किसी मतलब दो चार्जेस हैं, इन दोनों चार्जेस के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। इन वैक्यूम फोर्स है, कौन सी फोर्स है वो? वैक्यूम के अंदर। टू द का मतलब डिवाइड में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द सेम चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है जिसके बीच में सेम डिस्टेंस है बट इन मीडियम के अंदर। कहने का मतलब ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसको बोलेंगे अगर मेरे पास में 2 पॉइंट चार्जेस हैं, अगर मैं उन 2 पॉइंट चार्जेस को रख दूं किसी वैक्यूम के अंदर, तो वैक्यूम के अंदर उन 2 पॉइंट चार्जेस के अंदर जितनी फोर्स लगेगी वो फोर्स, तो सेम चार्जेस को अब मैं किसी मीडियम के अंदर रखूंगी, वही सेम चार्ज पार्टिकल है जो कि वैक्यूम के अंदर रखे थे, वही सेम चार्ज पार्टिकल को हमने किसी मीडियम के अंदर रख दिया है। तो किसी मीडियम के अंदर अब जितनी फोर्स होगी उस चार्ज पार्टिकल को उसको डिवाइड कर दिया। कहने का मतलब जो वैक्यूम के अंदर उन चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगी उसको डिवाइड कर देंगे जब मीडियम के अंदर जितनी फोर्स लगेगी उस फोर्स से, उसको बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी एक और डेफिनेशन है, एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे भी रिप्रेजेंट करते हैं? एप्सिलॉन आर से भी। एप्सिलॉन आर का मतलब है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का मतलब है जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है किसी मीडियम के अंदर उसको डिवाइड कर देंगे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन वैक्यूम के अंदर। तो डेफिनेशन होगी, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी। रेशो है, रेशो का मतलब डिवाइड में है। क्या है डिवाइड में? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ई एप्सिलॉन बोलते हैं इसको। एप्सिलॉन है परमिटिविटी इन मीडियम के अंदर। टू द का मतलब डिवाइड में क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन वैक्यूम डिवाइड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी है वैक्यूम के अंदर। ये अपने पास एक और डेफिनेशन है, जो भी अच्छी लगे आपको वो कर लेना। इसके को डेफिनेशन है, एप्सिलॉन आर होता है सी एम बाय सी नोट। सी एम का मतलब होता है कैपेसिटेंस इन मीडियम डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। तो इसकी डेफिनेशन है द रेशो ऑफ कैपेसिटेंस विद मीडियम के साथ में कैपेसिटेंस का रेशो सी एम टू द कैपेसिटेंस विद मीडियम डिवाइडेड बाय, टू द का मतलब है डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस है किसके अंदर है? वैक्यूम के अंदर। द वैल्यू ऑफ के डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम। तो के की वैल्यू है, कहने का मतलब जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो डिपेंड करेगा नेचर क्या है मीडियम का उसके ऊपर, एंड टेम्परेचर क्या है मीडियम का। क्योंकि जब भी मीडियम चेंज होगा और टेम्परेचर चेंज होगा मीडियम का, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी। मीडियम के अंदर फोर्स है वो अलग अलग हो जाएगी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हैज़ नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की ना तो यूनिट होती है ना डायमेंशन होता है, क्योंकि डिवाइड करते हैं हम सेम ही क्वांटिटी को, जब डिवाइड करते हैं दोनों तरफ में इसकी यूनिट और डायमेंशन कट जाते हैं, तो इसकी ना यूनिट होती है ना डायमेंशन होता है।